चलिए आज हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं या उसका घात होता है, उसका गुणा करने वाले गुणा में हो चाहे घात में हो, तो उसका इकाई अंक कैसे जानेंगे। जैसे जैसे कि 4 गुने 4, तो ये तुरंत हमको पता 4 चौका 16, तो इकाई अंक ये हमको पता चल जाता है। अच्छा, 5 गुने 5 यानी 50 25 और 25 पचे एक 25 25 125 यानी कि ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक। तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, हमको इकाई अंक जानना है। तो ये तो आसान है, ये तो आसान है। जैसे 12 में फिर 12 से गुना किए तो 12 बरा हुआ 144, 144। तो ये तो हमको सिर्फ ये जानना है, 144 हुआ तो इकाई अंक ये 4 हुआ। तो हमको ये अंक से मतलब अब नहीं रखना है। अब हमको सिर्फ इकाई अंक के लिए सिर्फ इसका इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। सिर्फ इस पर हम ध्यान देंगे। अब इस पर हम सिर्फ गुणा वाले इकाई अंक जानने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे, सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। जैसे ये 2 इकाई अंक है, ये 2 इकाई अंक है, तो ये 2 इकाई अंक पर हम ध्यान देंगे, बस। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है ना। इसके बाद अगर देते हैं जैसे कि 2 के पावर 2 हो गया, घात के रूप में देखते हैं। 2 के पावर 2 हो गया तो 2 गुने 2 यानी कि 4, यानी इकाई अंक में 4 है। यानी कि अगर मान लेते हैं 4 के पावर 2 हो गया तो 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16, तो 16 में इकाई अंक हो गया, ये हो गया। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा तो हम कैसे 1 मिनट में हम इसको, माने 1 मिनट में नहीं, 1 सेकेंड की बात करते हैं कि हम देखते देखते बता देंगे आंसर इसी का होगा। इसी के बारे में हम जानेंगे, ये घात वाले में और ये गुणा वाले में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणा वाला का रूप जान लेते हैं कि गुणा वाला का कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद हम घात वाला का जानेंगे। इसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं, तब इसके बाद हम जानेंगे फर्स्ट है। इसके बाद हम ये इसके बारे में जानेंगे। अब चलिए, अब ये है सबसे पहले गुणा है, देख लीजिए। इसमें ये है 4 का गुणा है, तो इसमें ज़्यादा आप ड्रामा मत कीजिए। 8 छक 48, 48 हो गया। तो 48 को रहने दीजिए, इसको अंक इधर आएगा उसको हटा दीजिए। अब ये 9 दूना 18। अब इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक से मतलब रखिए। माने गुना इसमें गुना के ज़्यादा आएगा, लेकिन 10 10 दे दीजिए, कुछ खाली इकाई अंक रखिए। तो 9 दूना 18, 2 अंक लास्ट वाला के 2 अंक रखते हैं। तो इसका अंक इकाई, इसका अंक इकाई 8 है, इसका इकाई अंक। अब इकाई अंक खाली गुना करते जाइए। तो ये 8 8 64, तो ये हमारा लास्ट में आएगा। गुना करने, सब में गुना करने के बाद अगर गुना करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और सिर्फ हम इसमें गुना करके देखते हैं तो इकाई अंक 4 होगा, यानी कि हमारा आंसर ये बी होगा। उसी प्रकार अब इसमें आप सॉल्व कीजिए। तब देखिए, फर्स्ट इकाई अंक पर ध्यान दीजिए। 5 एकम 5 आ 5 हो गया, आ 5 40, तो 40 में इकाई अंक 0, तो 0 देखिए ढूंढिए कहाँ है, ये डी हो गया। सब एकदम आसान है। अब चलिए, इसका इकाई अंक 1 प्लस इसका अगर इसमें गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक 4। अब इकाई अंक हमेशा इकाई अंक के साथ जोड़ते हैं, तो इकाई अंक के साथ जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 में कौन है, ये हो गया आपका। देखिए कितना आसान लगाइए। आपको सिर्फ ये देखना नहीं है, इसमें गुणा में होगा तो सिर्फ इकाई वाला से इकाई वाला गुना करते जाइए, गुना करते जाइए। इकाई घटा होगा तो घटा दीजिएगा, घटा होगा तो घटा दीजिएगा। अब हम सब चलते हैं ये घात वाला पर, चलते हैं घात वाला पर। ये तो आपको गुणा वाला समझ में आ गया। अब हम चलेंगे घात वाला पर, तो निकालेंगे। इसके बाद घात वाला के तुरंत हम इस पर हम प्रश्न लिखकर हम समझाते हैं। घात वाला कुछ नियम है, 2 नियम